मोहनपुरा गांव में डॉक्टर अर्थात परमात्मा। भला डॉक्टर के सामने कौन बोले, पर एक व्यक्ति बोला। कारण जिस रोगी को वह लेकर आया था उस रोगी से किसी तरह का लगाव ही नहीं था। इससे यदि सामने बोलने से डॉक्टर नाराज भी हो तो इसको उससे क्या, ऐसा उसका विचार सोच। डॉक्टर ने रोगी को देखकर उस व्यक्ति भागीरथ गिरी को इतना ही कहा था, इतना अधिक ही हाइड्रेशन होने पर तू अब इस बच्ची को वहां लेकर आया है, कुछ जल्दी आता। इतना कहकर वे बच्ची की जांच पड़ताल करने लगे। रोगी कौन था? एक मात्र 1.5 माह की बालिका। तौला तो मात्र 2.5 पौंड। हथेली में लेकर यदि मुट्ठी बंद करें तो हथेली में कोई मानव अंश हो, ऐसा कहना संभव नहीं। भागीरथ गिरी ने तनिक व्यथित होकर कहा छोकरी ने तो मात्र 2 ही दिनों में मेरी प्रतिष्ठा को धूल धूसरित कर दी। यह किसी शैतान की औलाद है, मेरा तो खून ही पी गई, जल्दी मरती भी तो नहीं दुर्भाग्यनी। यह सुनकर डॉक्टर त्रिवेदी चौंके और ऊपर देखकर बोले, ऐसा मत बोलो, क्या व्यर्थ है, क्या वह आपकी नहीं है? भला मुझ बाबा के क्या कोई बच्चा होगा? भागीरथ गिरी के चेहरे पर उदासी छा गई। यह तो उस सौम ने मुझे पालन पोषण को सौंपी है, उसके यहाँ इस छठी कलमुही ने जन्म लिया है। इस बार उसे पुत्र रत्न पैदा होने की आशा थी, पर आई यह अपशकुनी। पर यह तेरे पास कैसे? सोमचंद भीरू है, इसे मारने का साहस नहीं जुटा सका, अन्यथा इस जीव का तो क्या, इसकी हड्डी पसली तक का पता ही नहीं लगता। पर सोमचंद महामूर्ख है, पागल है। इस छठी के प्रसूति के समय उसकी पत्नी ही चल बसी, अब बेटे के लिए ही पुनः शादी करने को लालायत है। वंश चलाने वाला तो होना ही चाहिए। अतः मुझे 500 रुपया मासिक देने को कहकर बालिका का पालन पोषण करने को मेरे पास छोड़ गया। मैंने मेरे यहाँ घर का करके आने वाली बाई द्वारा बालिका को बड़ी करने की, पालन पोषण करने की आशा से हाँ भी भर ली। पर आज 4 सप्ताह ही नहीं हुए कि इस खून चूसू बालिका ने रौद्र रूप दिखाया, इसे उल्टी दस्त हो गए। अब आपसे यदि संभव हो तो उपचार करें, अन्यथा भाड़ में जाएं। कर्म चंडालिनी, कलमुही, जंतु वाली, खून पीऊ, दुर्भाग्यनी आदि मन ही मन अनेक गालियां याद की तो डॉक्टर के मन में एक गहरी तरार पड़ गई। मात्र 1.5 ही माह के अबोध जीव प्राणी को 5 ही मिनट में कई गालियां सुननी पड़ी थीं। भाग्य की कैसी विडंबना! पर नहीं, गालियां देने वाले ने गालियां दी, परंतु उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह या तो सतत हाथ पैर पीठ उछल रही थी या उस पर भारी हाथ पड़ा रहता था। इंजेक्शन लगते ही शरीर को सिकोड़ लेती, कारण उसमें अभी प्राण थे और गाली बरसाने वाले इसके माता पिता ने इसे अंदर नहीं रखा था। उसे तो अनगिनत जन्मों के बाद यह जन्म मिला था। डॉक्टर की आंखों में कुछ नमी देखकर बाबा बोला, मुझे उल्हाना देने की अपेक्षा यदि दवा ही आती है तो। तंद्रा से जागते हुए डॉक्टर ने आंखें उठाकर कहा, तो क्या, तो इसे आप ही रख लें। बाबा बोला, मेरी रखे बला। वैसे डॉक्टर साहब, बात कहना बड़ा आसान होता है पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। आपका कोई लड़का नहीं है इसलिए। वैसे भी बांझ प्रसव की पीड़ा को क्या समझे। यह एक क्षण उत्तर देने का क्षण बिजली सी गिरी थी। डॉक्टर के अंतस में एक प्रकाश हुआ और दूसरे ही क्षण गर्जना होने लगी और इसके साथ ही शब्द गूंजे, जा रख ली। उसके स्वर में कुछ गर्मी आ गई। अब तू जा, आज से बाबा को सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं थी। कुछ क्षण तो यह मानने में नहीं आए। वह डॉक्टर को देखता ही रहा, पर डॉक्टर ने बेबी को टेबल से उठाकर गोद में ले लिया और फिर दृढ़ता से कहा, यह आज से मेरी पुत्री है, तू अब जा। यदि सोमचंद पूछेगा तो मैं उसे समझा दूंगा। बाबा तो पहले से ही भागने की जल्दी में था।
अतः वह भला क्यों ठहरता। वह तुरंत सियार की तरह सीढ़ियां उतर गया और जाते जाते बालिका की ओर देखकर उसे ताना कसा, मेरा क्या, मेरी तो बला टली। बाबा के जाने के बाद डॉक्टर बला की सेवा करने में तल्लीन हो गए। अतः ये बाबा की बात तुरंत नहीं समझ सके, पर फिर सोचा क्या यह व्यर्थ में गले पड़ी बला है। शादी हुए वर्षों हो गए। विवाह से पहले डॉक्टर कट्टर गांधीवादी थे, अतः शादी से पहले ही स्पष्ट कह दिया कि बच्चे के लिए कोई आग्रह नहीं होगा। मुझे आजीवन ब्रह्मचारी रहना है। माता पिता की इच्छा की संतुष्टि के लिए ही विवाह कर रहा हूँ, अतः तुझे बाद में अन्याय नहीं लगे, इसीलिए पहले ही स्पष्ट कह रहा हूँ। अतः यदि मेरी शर्त मान्य हो तो विवाह कर, अन्यथा मेरा कोई दबाव नहीं है। ऐसी स्पष्ट बात सुनकर भी, यह संभव ना होने पर भी नारी ने यह स्वीकार किया। संभवतः मन में होगा कि पुरुष है, पतित होने में क्या समय लगता है। तदुपरांत यह डॉक्टर है, अतः शरीर के हर धर्म के मर्मज्ञ हैं। तदुपरांत सब समझा दूंगी। पर यह मंसूबा मन का मन में रह गया। उसने जो सोचा वह कभी भी पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर इस तरह कभी नहीं समझे, पर पत्नी समझ गई। पत्नी को डॉक्टर का रंग चढ़ा। घर बाल विहीन होने पर भी कभी अतिथि विहीन नहीं रहा। डॉक्टर की सेवा भावना, राजकीय प्रवृत्ति और विस्तृत मित्र मंडली के कारण कभी घर में एकाकीपन, एकांत की अनुभूति नहीं हुई। पर अब बात अलग ही थी। डॉक्टर जब बच्ची को पत्नी के पास लेकर गए तो सोचा कि पत्नी मजाक उड़ाएगी। आप तो कहते रहे हैं कि आपको बालक नहीं चाहिए, तो फिर, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत पत्नी की आंखों से अमृत बरसा। उसने बालिका को तुरंत अत्यंत प्रसन्न होकर लिया और उसको चूमा, और फिर उसको साफ सुथरा करके कहीं से मंगवाए पालने में सुलाकर जब पहला झोंटा दिया तो एकदम एक नए अवतार की अनुभूति हुई। हंसते हुए उसने डॉक्टर की ओर देखा और सोचा कि वे भी मुस्कुराएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर एकदम निर्लेप भाव से, तनिक भीनी नजर से बोले, पालने को ही लाया हूँ, पालन पोषण कर इसका कोई उपाय करूँगा। तदुपरांत ज्यादा मोह माया मैं नहीं करूँगा। आगंतुक को विदा करते हुए कहा कि वह इसे अपनी बेटी मानेगा। वैसे मेरी कोई खास रुचि नहीं है, मात्र दया है। कुछ दिन बीते। देखभाल, दवा, टॉनिक व खान पान से बालिका कुछ स्वस्थ हुई। लेने लायक, हाथ में लेने लायक, खिलाने लायक हुई। अतः डॉक्टर ने सोमचंद को कहलवाया कि उसकी बच्ची स्वस्थ है और वह यदि चाहे तो उसे ले जाए। पर ऐसा करने से पहले उसने अपनी पत्नी से बात कर ली थी और उसने डॉक्टर को सहमति भी दे दी थी। अतः जब सोमचंद आया तो डॉक्टर ने उसका भावभीना स्वागत किया, पर पत्नी का चेहरा मलिन हो गया। उसने सोचा, क्या इस 3 माह की बच्ची जिसके लिए डॉक्टर को ना कर दिया था, तदुपरांत भी उसके मन में पुत्री का भाव जागृत हुआ। उसे सोमचंद मात्र इसीलिए ले जाएगा कि बालिका उसका ही अंश है। पर सोमचंद ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। उसने किसी निर्जीव पोटली सा बालिका को उठाया। बहन के मन में मानो बर्मा सा घूम गया। ओह भाई, थोड़ा संभल कर। और यह कहते कहते आंखों से आंसू बहने लगे और पीछे मुड़कर बोली, जल्दी कर, इसे यहाँ से ले जा, भाग। पर सोमचंद जैसे ही सीढ़ियाँ उतरने लगा तो डॉक्टर भी उसके पीछे पीछे आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, सुन, बहन ने भावावेश में आकर तुझे कुछ दिया है, पर बालिका के लिए जैसा तुझे उचित लगे वह कर। चाहे तो ले जा और चाहे तो छोड़ जा, पर यदि तू इसे ले जाता है तो तेरे लिए 5 बेटियों पश्चात छठी बेटी होगी। परंतु जन्मदाता ईश्वर के लिए यह अरबों खरबों में है, फिर भी उसने इसे जीवित रखा है। तू भी इसे जीवित रखना। इतनी बात कहने पर भी सोमदत्त उसे लेकर चला गया।
डॉक्टर लौटकर घर में घुसे तो देखा कि पत्नी झूले पर सिर लगाकर रो रही है। डॉक्टर ने उसे धीरे से हाथ पकड़कर खड़ा किया और झूला उठाकर दूसरे कमरे में रख दिया और फिर स्वस्थ होकर कुर्सी पर बैठे कि दरवाजे की घंटी बजी। उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने सोमचंद, उसके हाथों में बच्ची थी। उसने कहा, डॉक्टर साहब, इसे आप ही संभालें, मैं ऊपर वाले के समान नहीं, मैं इसका लालन पालन नहीं कर सकता। अभी विवाह करना है, पुत्र चाहिए, पुत्र, वंश तो चले। डॉक्टर बालिका को हाथ में लेकर लौटे तो देखा कि पत्नी दूसरे कमरे में से अतीव प्रसन्नता से पुनः झूला लाकर अपना खोया झपट रही थी। डॉक्टर को देखकर उसने उसकी ओर देखकर मांगने की मुद्रा में दोनों हाथ फैलाए, मानो भीख मांगती हो। डॉक्टर ने निश्चल भाव से बालिका को पत्नी को सौंपते हुए कहा, देखना, मोह माया में मत पड़ना, भरत मुनि सा मत होना। हृदय के ऊपर का लोह कवच टूट गया। बेटी कब बड़ी होकर घुटनों के बल चलने के बजाय खड़ी होकर पांव से चलने लगी। इस समय डॉक्टर सुबह बैठे बैठे अखबार पढ़ रहे थे। बालिका सबसे पहले मुस्कुराती हुई डॉक्टर के पास और उसके घुटनों पर की बोल करने लगी। डॉक्टर को भी ना जाने क्या हुआ, यकायक पितृभाव जागृत हुआ। सारी दुनिया की एक ओर फेंकने की तरह उन्होंने अखबार को एक ओर फेंककर बालिका को गोद में उठा लिया और अतीव स्नेह से गाल चूम लिया। पर यह सब मात्र पल दो पल और फिर पुनः सचेत हो गए। मोह माया में तो फंसा ही नहीं था। मन को सचेत किया और बालिका को गोद में से उतार पुनः अखबार पढ़ने में व्यस्त हो गए और बालिका दरवाजे में खड़ी डॉक्टर की पत्नी को देख डुगमुग कर ली, उनकी ओर बढ़ गई। सोमचंद एक बार डॉक्टर के घर आया और डॉक्टर साहब की पत्नी के चरणों में एक बहुमूल्य साड़ी रखकर कहा, आप मेरी बहन हैं, मेरी बेटी का लालन पालन कर रही हैं, अतः यह भाई की ओर से तुच्छ भेंट है। यह सुनकर बहन का चेहरा तमतमा गया। किसने कहा कि बच्ची तेरी है और कौन कहता है कि मैं बच्ची का पालन पोषण कर रही हूँ? तुम इस प्रकार कहकर मेरे दिल में क्यों छुरी के घाव कर रहे हो? खबरदार, अब इस घर पर कभी भी पाँव मत रखना। मैं यह नहीं चाहती कि तेरी छाया इस पर पड़े। कान खोल कर सुन ले, मैं तेरी कोई बहन वहन नहीं हूँ। सोमचंद मुंह लटकाए वहां से चला गया और उस घर से फिर कभी पाँव नहीं रखा। परंतु गांव वाले और संबंधी जब कभी वहां आते और बालिका को खेलती देखकर कहते, यह तो सोमचंद की बेटी है ना, बड़ा ही पुण्य का काम कर रही है। यह सुनकर डॉक्टर की पत्नी का मुंह लाल सुर्ख हो जाता। उसकी आंखों में बच्चों का लालन पालन करने वाली बिल्ली की आंखों सी लाली आ जाती थी। एक बार उन्होंने कहा था, आप अपने बालक का लालन पालन करते हैं, यह कोई पुण्य का काम है? क्या इसे दया धर्म मानते हो? यदि हाँ, तो कृपा करके मेरे घर पुनः पाँव मत रखना। ऐसे समय में डॉक्टर साहब अपने सगे संबंधियों को कहते, भरत मुनि को कोई नहीं कहता कि उनके गले में हिरण का बच्चा है। बेबी का नाम परंपरागत नामों यथा कालमुखी, छपनमुखी, बला से विशेष नामों से हट रखा पुनीता। पुनीता जब 9 साल की हुई तो उसे पालक व पालिता का अर्थ क्या है समझ में आया और इस समय उसे थोड़ा झटका लगा, पर बाद में वह तुरंत समझ गई। स्कूल में मात्र देखने कोई कहता, तेरा रंग सांवला है जबकि तेरी मम्मी तो गोरी है। मैं अपने पापा पर गई हूँ कहते हुए वह डॉक्टर की ओर संकेत करती। वैसे डॉक्टर भी श्याम वर्ण के नहीं थे, पर श्रोताओं को ऐसा ही लगता था कि वे श्याम वर्ण के हैं। डॉक्टर की बड़ी बहन का इस बालिका पर बड़ा स्नेह था। वे बारंबार कहती थी, देख भाई, इसका चेहरा मोहरा, रूप रंग एकदम तुझसा ही है। नहीं, डॉक्टर उत्तर देते,
हाँ बहन, एकदम उत्साही। अभी अभी डॉक्टर ऐसा कहकर मानो माया से बचते रहना ही भूल गए। मात्र जन्मदाता ऐसा पिला गांव में ही है, पर पुनीता को उसके प्रति कोई आकर्षण खिंचाव नहीं। उसे वह याद तक भी नहीं करती है। अब पुनीता विवाह योग्य होकर कॉलेज में पढ़ रही है। उसका कार्य व्यवहार श्रेष्ठ है। वह डॉक्टर बनना चाहती है। आजीवन ब्रह्मचारी बाप ने अपनी पत्नी को पुत्री के लिए कहा, मैं इसे जब तक यह पढ़ना चाहेगी पढ़ाऊंगा, पर इसके लिए सुयोग्य वर आप ही देखती रहना, ठीक है? मैं भरत मुनि, पत्नी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।